किसी दूर दराज सल्तनत में एक दिलकश बादशाह हुकूमत करता था, जिसका नाम था ताज। उसका कद बुलंद, रंगत निखरी हुई और तबीयत में फितरी नरमी थी। बादशाह ताज की हमसर मल्लिका हुरैन थी, हुस्न की ऐसी तस्वीर जो खुदा की कारीगरी का बेहतरीन नमूना थी। उसकी जुल्फें इतनी पुरकशिश थीं कि जैसे काली रात में चांदनी बह रही हो, और उसकी सूरत देखकर हर निगाह ठहर जाती थी। मगर इस शाही जोड़े की जिंदगी में एक बड़ी कमी थी। औलाद की सालों से बादशाह ताज और मल्लिका हुरैन औलाद की नेमत से महरूम थे। बादशाह की तन्हाई और बेचैनी हर वक्त उसकी आंखों से जाहिर होती। तमाम शानो शौकत और इज्जत के बावजूद उसका दिल खाली था। मल्लिका हुरैन ने कई मर्तबा बादशाह से अर्ज किया कि वह दूसरी निकाह कर ले, शायद रब उस निकाह को औलाद का जरिया बना दे। मगर बादशाह हर बार इनकार करता। उसकी नजरों में सिर्फ हुरैन ही बसती थी। वह कहता, मल्लिका, अगर तकदीर में औलाद नहीं तो मैं इस फैसले को तस्लीम करता हूं, मगर तुम्हें छोड़कर किसी और को कबूल करना मेरे लिए नामुमकिन है। एक रोज मल्लिका हुरैन अपनी वफादार कनीजों के साथ शाही बाग के पहलू में वाकई एक तालाब पर ताजगी हासिल करने जाती है। वह पानी में अपने बाल खोलकर धोती है और उस वक्त कुछ बाल टूटकर पानी में गिर जाते हैं। बालों की टूटन ने उसके दिल को उदास कर दिया। वह जानती थी कि उसकी जुल्फें उसकी सबसे बड़ी नाज थी, और अब उनका टूटना उसके दिल को चीर गया। मल्लिका ने उन टूटे हुए बालों को इज्जत से इकट्ठा किया, एक नाजुक शीशी में रखकर अपने हाथों से उन्हें दरिया में बहा दिया। उसकी आंखों में नमी थी और लबों पर खामोशी। वो बाल दूर बहते हुए नामालूम सफर पर निकल पड़े। उधर महल वापसी के बाद मल्लिका का दिल और ज्यादा उदास हो गया। वो अब कम बोलती, कम हंसती और अक्सर ख्यालों में गुम रहती। दरिया का बहाव उन बालों को ले जाता रहा, यहां तक कि वह एक दूसरे मुल्क की सरहद में दाखिल हो गए। इस मुल्क में एक नौजवान शहजादा रहता था, जिसका नाम था मुजाहिद। वह बहादुर, ज़हीन और शिकार का शौकीन था। एक रोज जब वह जंगल में अपने शिकारी काफिले के साथ मौजूद था, तो उसकी नजर दरिया के किनारे बहती हुई उस शीशी पर पड़ी। उसने जब वह शीशी उठाई और देखा कि उसके अंदर लंबे चमकते रेशमी बाल हैं, तो उसकी आंखों में हैरत और दिल में अजनबी उलझन पैदा हुई। जिसका यह एक लट इतना हसीन है, वह खुदा जाने कितनी दिलकश होगी, उसने दिल ही दिल में सोचा। उसी पल उसके दिल में एक अजीब सा लगाव पैदा हुआ। उसकी नजरों में वह नामालूम हसीना एक हसीन ख्वाब बनकर उतर आई। वो बाल उसके लिए महज एक जुल्फ नहीं रहे, बल्कि इश्क की दस्तक बन गए। शहजादा मुजाहिद उन बालों को अपने पास रखता है और शाही महल लौटने के बाद एक अंधेरी कोठरी में जा बैठता है। वह बालों को सामने रखकर घंटों उन पर निगाहें टिकाए रखता, जैसे उनमें किसी रूहानी राज को तलाश रहा हो। उसके साथियों और खादिमों को उसकी तन्हाई पर हैरत होती, मगर कोई हिम्मत नहीं करता कि उससे कुछ पूछे। कुछ रोज बादशाह को इस बात का इल्म होता है कि शहजादा मुजाहिद गमज़दा है और किसी गहरी सोच में गुम है। जब मुजाहिद से उसके गम की वजह पूछी जाती है, तो वह बादशाह को वह शीशी दिखाकर कहता है, अब्बा हुजूर, मेरा दिल उस हसीना को ढूंढने को बेचैन है, जिसके बाल इतने दिलनशियों। मुझे उसका पता चाहिए, उससे मिलना है, उसे देखना है। बादशाह चुप होकर अपने सिप सालारों को बुलाता है और हुक्म देता है, पूरे मुल्क में उसकी तलाश करो और पड़ोसी सल्तनतों तक जाओ। जिस औरत के यह बाल हैं, उसे शहजादे के सामने पेश करो। शहजादा मुजाहिद के दिल में जो शोला उस शीशी में बंद जुल्फों ने भड़काया था, अब वह लफ्जों से बाहर आ चुका था। उसकी आंखों में अब ना नींद थी, ना सुकून। हर लम्हा, हर सांस एक ही आवाज दोहरा रही थी। वो कौन है? उसकी उलझन, उसका तड़पना बादशाह के लिए भी काबिले फिक्र बन चुका था। बादशाह ने दरबार में तमाम सिपह सालारों और वजीरों को तलब किया। इस मुल्क के किसी भी कोने में हो या किसी पड़ोसी सल्तनत में, उस हसीना का पता लगाया जाए। उसकी पहचान सिर्फ यही है, ये जुल्फें। बादशाह ने वह शीशी उठाकर हवा में लहराई। रोशनी में चमकते हुए बालों की लहर से पूरे दरबार में खामोशी तारी हो गई। दरबार से फौरन सिपाही रवाना कर दिए गए। हर सिपाही को एक नक्शा, एक हुक्मनामा और उस शीशी की नकल दी गई। सिपाही मदीनों, कस्बों और बस्तियों की जानिब रवाना हुए। किसी ने दरिया के रास्ते सफर किया, तो कोई पहाड़ियों का रुख कर गया। उधर मुल्क ए नूर, जहां बादशाह ताज और मलिका हुरैन रहते थे, वहां जिंदगी अपनी आम रफ्तार से चल रही थी।
मगर मलिका हुरैन अब भी अपनी ही दुनिया में गुम थी। उसकी जुल्फें अब पहले जैसे नहीं रही और ना ही उसकी आंखों में वह चमक बाकी थी। वक्त ने जैसे उसकी रूह से कुछ छीन लिया हो। कनी उससे अर्ज करती, मल्लिका सलामत, क्या हम तबीब बुलाएं? वह बस मुस्कुराती और कहती, यह वह दर्द है जिसे तबीब नहीं जान सकता। इधर एक रोज एक मुसाफिर लिबास में सिपाही उसी सल्तनत की सर जमीन पर पहुंचता है। वो हर शहर, हर गांव में औरतों के बालों को पूछता, उनकी खुशबू, उनका रंग, उनकी मिजाज पर रखता। एक बस्ती की बूढ़ी औरत ने उससे पूछा, ए मुसाफिर, तू क्यों हर किसी की जुल्फ का राज पूछता फिरता है? उसने जवाब दिया, मैं इश्क की तलाश में हूं और उसका पता इन जुल्फों में है। कुछ दिनों बाद जब वह सिपाही शाही महल के करीब पहुंचा तो उसे मलिका हुरैन की शोहरत और उसके हुस्न का जिक्र सुनने को मिला। जब उसने एक कनीज से पूछा, क्या तुम मलिका की जुल्फें देखी हो? कनीज ने फक्र से कहा, हमारी मलिका की जुल्फें रात की तारीकी से ज्यादा गहरी और बादल की नमी से ज्यादा नरम है। यह सुनते ही सिपाही को यकीन हो गया कि वही हसीना है जिसकी जुल्फें दरिया में बहकर उसके शहजादे तक पहुंची थीं। मगर जब उसने मलिका के बारे में तफसीलात हासिल की तो उसे मालूम हुआ कि वह बादशाह ताज की बीवी है, इस मुल्क की मलिका है। वो सिपाही कुछ पल खामोश रहा, फिर उसने एक खत लिखा और अपने घोड़े पर सवार होकर वापसी की राह ली। चंद रोज बाद वह शहजादा मुजाहिद के सामने हाजिर हुआ। शहजादा बेचैनी से उसके लब खोलने का इंतजार कर रहा था। हुजूर, हम उसे ढूंढ लाए हैं, सिपाही ने कहा। कौन है वो? शहजादा की आंखों में आंस चमकी। वह एक दूसरे मुल्क की मलिका है, उसका नाम हुरैन है और वह निकाहशुदा है। यह सुनते ही शहजादा की रगों में जैसे बर्फ दौड़ गई, उसके होश जैसे उड़ गए। वो कुछ लम्हों तक चुप रहा, फिर बालों की उस शीशी को सीने से लगा लिया और कहा, निकाह उसका हक का है, मगर इश्क मेरा फर्ज है, मैं उस हसीना को भूल नहीं सकता। सिपाही ने डरते हुए कहा, हुजूर, वो रानी है, उस तक पहुंचना मुमकिन नहीं। इश्क को कभी हदों से रोका गया है। शहजादा ने चीखते हुए कहा, मैं उस मल्लिका को देखे बिना अब नहीं रह सकता। मैं उसकी रोशन सूरत की एक झलक के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूं। उस रोज से शहजादा मुजाहिद के दिल में जुनून का दरिया बहने लगा, एक ऐसा जुनून जो किसी भी कीमत पर अपना मंजिल चाहता था। शहजादा मुजाहिद की आंखों में अब नींद का नामो निशान तक नहीं बचा था। उसके जिस्म से जान बाकी थी, मगर दिल जैसे मलिका हुरैन की जुल्फों में कहीं गुम हो चुका था। उसकी हर सांस, हर धड़कन बस एक ही सदा देती थी। हुरैन दरबार में अब उसके ना आने का रिवाज बन चुका था। वजीर परेशान थे, बादशाह गमजदा, मगर शहजादा अब एक तसव्वुर की गिरफ्त में कैद हो चुका था। वह हर लम्हा शीशी में बंद जुल्फों को छूता, उनकी खुशबू में सांसें लेता और मल्लिका की सूरत का तसव्वुर करता। एक रोज जब वह गम में डूबा अपने कमरे के झरोके से आसमान देख रहा था तो अचानक उसके जहन में एक ख्याल कौंधा, क्या वाकई मेरा इश्क मुकद्दर से टकरा सकता है? क्या मैं उसे दूर से भी देख नहीं सकता? उसने फौरन अपने पुराने दोस्त और दयार के सबसे ज़हीन शायर यार मुर्तज़ा को बुलवाया। जब मुर्तज़ा हाजिर हुआ, शहजादा बोला, मैं उस हसीना को देखना चाहता हूं, मगर उसके महल की दीवारें बुलंद हैं, उसकी हिफाजत में सैकड़ों सिपाही हैं। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं कि मैं उसकी झलक पा सकूं? मुर्तज़ा चुप रहा, फिर बोला, हुजूर, इश्क का पहला कदम तसव्वुर से आगे बढ़े तो दीवानगी बनता है, और दीवानों को कभी रास्ते की फिक्र नहीं होती। शहजादा मुस्कुराया, मगर आंखों में आंसू थे। मैं अब तसव्वुर में जी नहीं सकता। मुर्तज़ा, मुझे उस रोशन चेहरे की एक झलक चाहिए, बस एक बार। चंद रोज की मशवरों और सोच विचार के बाद मुर्तज़ा ने एक तरकीब पेश की। एक कारवा जिसमें तिजारत का सामान लेकर बादशाह ताज की सल्तनत जाया जाए, मुजाहिद ताजिर के भेष में उसमें शामिल हो जाए और महल के करीब अपने कदम बढ़ाए। शहजादा ने कहा, अगर इस सफर में मेरी जान चली जाए तो मेरी कब्र उसी मुल्क की सरहद पर बनाना जहां हुरैन रहती है। तैयारी मुकम्मल हुई। शहजादा मुजाहिद ने अपने राजसी लिबास को छोड़कर एक सादा ताजिर का हुलिया अपनाया। उसकी आंखों में इश्क की रोशनी थी और दिल में जुनून की लपटें। कारवां ने सफर शुरू किया। रास्ता लंबा था, मगर हर पत्थर, हर कांटा शहजादे के लिए जैसे फूल बन चुका था। वह दरिया के किनारे से गुजरा जहां वह शीशी बहकर पहुंची थी। उसने वहीं बैठकर कुछ देर आंखें बंद की और दिल से एक सदा निकाली, हुरैन, मैं आ रहा हूं।
चंद हफ्तों बाद कारवां मुल्क नूर की सरहद पर पहुंचा। वहां के सिपाहियों ने जब तिजारत का मकसद सुना तो उन्हें शहर में दाखिल होने की इजाजत दे दी गई। शहजादा मुजाहिद, अब ताजिर मोहम्मद, एक काफिले के साथ शहर में दाखिल हुआ। वह शहर जो अब तक उसके तसव्वुर में एक अफसाना था, अब उसके सामने हकीकत बनकर मौजूद था। शहर की गलियों में महल की ऊंचाइयों को देखकर शहजादा की रूह कांप उठी। यही वह जगह थी जहां उसकी महबूबा सांस लेती थी, यही वह फजा थी जिसमें उसकी जुल्फें उड़ती थीं। उसने एक सराय में ठहराव किया और फौरन शहर के बारे में मालूमात हासिल करने लगा। उसे यह जानकर खुशी हुई कि महल के बाग में अक्सर मल्लिका हुरैन अपनी कनीजों के साथ सैर के लिए आती है, मगर वहां कोई आम आदमी दाखिल नहीं हो सकता था। अब शहजादा को किसी ऐसे शख्स की तलाश थी जो उसे उस बाग तक पहुंचने का रास्ता दिखा सके। वहीं सराय में एक दरबान शाम को शराब की बोतल लिए बैठा था। शहजादा ने उससे दोस्ती कायम की, उसे तोहफा दिया और कुछ बातें छेड़ी। दरबान, जो पहले तो चुप रहा, आखिरकार शराब और सोने के सिक्कों के लालच में बोला, कल सुबह मलिका बाग में तशरीफ लाएंगी। अगर तुम फूलों वाला टोकरा लेकर दाखिल हो तो शायद कोई तुम्हें ना रोके, मगर याद रखना, निगाहें झुकी रखना, वरना सर कलम हो सकता है। शहजादा की धड़कनें तेज हो गईं। अब उसका इश्क बाग के एक दरवाजे तक पहुंच चुका था। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह चढ़ा नहीं था, मगर शहजादा मुजाहिद की आंखों में रात भर की जागती चमक मौजूद थी। उसके सामने अब सिर्फ एक मंजिल थी, महल का बाग, और उस बाग में मलिका हुरैन की झलक। दरबान की बताई हुई तरकीब के मुताबिक उसने अपने चेहरे को एक साफ कपड़े से ढक लिया और फूलों से भरा टोकरा अपने सर पर रख लिया। जिस्म ताजिर का था, लिबास एक मामूली माली का, मगर दिल एक शहजादा जुनू का। महल के बाग का फाटक खोला गया। सिपाहियों ने एक नजर उसे देखा, टोकरा जांचा और आंखों से इशारा किया, अंदर जाओ। बाग में दाखिल होते ही उसकी रूह कांप उठी। चारों तरफ नरम हवा, चमन में महकते फूल और फजा में मल्लिका के कदमों की आहटें। यह वही जगह थी जहां हुरैन की मौजूदगी हर पत्ते को जिंदा कर देती थी। कुछ ही लम्हों में मल्लिका हुरैन बाग में दाखिल हुई। उसके पीछे 4 कनी और कुछ सिपाही थे। मल्लिका सफेद रेशमी लिबास में, बालों को आधा खोले हुए, जैसे कोई चांद दिन के उजाले में जमीन पर उतर आया हो। शहजादा मुजाहिद ने नजरें झुकी रखीं, मगर दिल की आवाज हर हद पार कर चुकी थी। फूलों का टोकरा रखकर वह दूर एक पेड़ की ओंठ में जा खड़ा हुआ। उसकी नजरें मलिका के नक्श ओखत को चुपचाप पढ़ने लगी। हुरैन बाग के गुलाबों के पास जाकर बैठी और एक फूल को अपने बालों में खोसने लगी। उसकी आंखों में अब भी वही उदासी थी जो मुजाहिद के इश्क की वजह बनी थी। उसकी कनी आपस में सरगोशियां कर रही थीं, मगर मलिका खामोश थी, जैसे उसके अंदर कोई हसीन तूफान ठहरा हो। मुजाहिद की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं सका। उसकी रगों में इश्क अब जुनून बनकर दौड़ रहा था। वो उस हुस्न को देखे जा रहा था जिसकी तसव्वुर में उसने महीनों बसर किए थे। अचानक मल्लिका की निगाहें घूमी। उसने उस पेड़ की तरफ देखा जहां मुजाहिद खड़ा था। कुछ लम्हों के लिए उनकी निगाहें टकराई। वह लम्हा एक सदी की तरह ठहर गया। हुरैन चौंकी। उसकी आंखों में एक अजनबी की मौजूदगी पर हैरत थी, मगर शहजादा के चेहरे पर जो दर्द और दीवानगी का असर था उसे वह पहचान ना सकी, मगर महसूस जरूर किया। सिपाही उसके पास पहुंचे, मगर शहजादा ने झुककर टोकरा उठाया और बाग से निकलने लगा। जाते जाते उसने एक फूल वहीं जमीन पर गिरा दिया, उसी जगह जहां हुरैन बैठी थी। मल्लिका ने वह फूल उठाया। उस फूल में वही खुशबू थी जो कभी उसकी अपनी जुल्फों में थी, और साथ एक छोटा सा कागज लिपटा हुआ था। उस पर सिर्फ एक शेर लिखा था, तेरी जुल्फों की तलाश में अपनी रूह तक बेच आया हूं, मुझे दीदार का हक दे, मैं तुझसे और कुछ नहीं मांगता। मल्लिका की सांसें कुछ पल को थम सी गई। उसने कनीजों से कहा, यह माली कौन था? कनीज बोली, मालूम नहीं, मल्लिका शायद किसी नए कारवा से है। हुरैन ने फूल को अपनी हथेली में दबा लिया और उसकी आंखों में एक जज्बा उभरा, ऐसा जज्बा जो सदियों से किसी को देखने की तलब में पलता है। उधर शहजादा सराय वापस लौटा, मगर अब उसकी रूह में एक नई रोशनी थी। अब सिर्फ मल्लिका की झलक नहीं, बल्कि उसकी आंखों की तासीर भी उसकी रगों में उतर चुकी थी। इस बार वह सिर्फ इश्क में गिरफ्तार नहीं था, अब वह उस हुस्न की मंजिल को हासिल करने की साजिश में दाखिल हो चुका था।
शब भर मलिका हुरैन की आंखों से नींद रूठी रही। वो फूल जो आज तक बस उसकी जुल्फों की जीनत थे, आज किसी अजनबी के हाथों से आया था, जिसमें ना सिर्फ खुशबू थी बल्कि इश्क का इजहार भी। उस शेर ने उसे अंदर तक हिला दिया था। उस शेर में वह सच्चाई थी जो शायद अब तक उसे किसी नजर में नजर नहीं आई थी। उसकी कनीजों ने लाख सवाल किए, मगर हुरैन खामोश रही। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, मगर उसका दिल अब भी उसी अजनबी को तलाश कर रहा था। दूसरी जानिब शहजादा मुजाहिद ने अब अपने इश्क को अंजाम तक पहुंचाने का इरादा कर लिया था। सराय में मुर्तजा से मिलकर उसने कहा, अब वक्त है कि मैं मलिका के सामने अपने आप को जाहिर करूं, मगर यह काम इस तरह होगा कि ना कोई मुझे रोक सके न पहचान सके। मुर्तजा ने कहा, हुजूर, मलिका की तन्हाइयों का रास्ता उसकी महबूब आदतों में छुपा है। अगर आप उसके करीब पहुंचना चाहते हैं तो आपको वही बनना होगा जो वह महसूस करती है, एक हमदर्द, एक खामोश सा दोस्त। मुजाहिद ने उसी रोज एक नया किरदार अपनाया। इस बार वह एक हकीम के भेष में महल के नजदीक जा पहुंचा। उसने वहां के गरीबों को मुफ्त दवा बांटना शुरू किया और कुछ ही दिनों में उसकी शोहरत महल तक जा पहुंची। मलिका, जो अब कुछ बेचैन रहने लगी थी, एक रोज अपनी कनीज से बोली, तुमने उस नए हकीम का जिक्र किया था जो बहुत नेक दिल है। कनीज बोली, जी मलिका, लोग कहते हैं वह न सिर्फ इलाज करता है बल्कि दिल का सुकून भी देता है। हुरैन ने फरमाया, उसे कल महल बुलवाओ, मैं उससे मिलना चाहती हूं। यह सुनते ही जब यह खबर मुजाहिद तक पहुंची तो उसकी धड़कनें तेज हो गईं। एक झलक जो चोरी से मिली थी अब कानूनी तौर पर मिलने वाली थी। अगले रोज जब वह हकीम के लिबास में मल्लिका के सामने पेश हुआ तो नजरें जमीन पर झुकी थीं। मलिका ने पूछा, तुम कहां से आए हो? मुजाहिद ने जवाब दिया, मुल्क गुर्बत से आया हूं। मलिका, जहां मोहब्बत के मरीज बहुत हैं और इलाज करने वाले बहुत कम। हुरैन ने उसकी आवाज में वह तासीर महसूस की जो उस शेर में थी। उसने गौर से देखा, मगर चेहरा साफ नजर नहीं आया क्योंकि मुजाहिद ने नकाब डाल रखा था। हलिका ने पूछा, तुम शेर भी कहते हो? मुजाहिद चौंका मगर खुद को संभालते हुए बोला, जो दिल से निकले वही शेर बनता है। मलिका, और मेरा दिल तो अब किसी और का हो चुका है। मलिका का दिल जैसे धड़क कर रुक गया। यह वही अंदाज था, वही लफ्ज जो उस कागज पर लिखे थे। शक तो हुआ मगर यकीन अभी दूर था। अगले चंद रोज हकीम मुजाहिद रोज महल आता, मलिका को दवाएं देता, उसके साथ छोटी छोटी बातें करता। वह दोनों अब दिल के रास्ते पर आगे बढ़ने लगे थे, मगर पहचान की दीवार अब भी बीच में थी। मुजाहिद हर रोज अपनी मोहब्बत के नए रंग मलिका की तरफ बिखेरता और हुरैन हर रोज अपने दिल के बेकरार सवालों से लड़ती। इधर बादशाह ताज को इन मुलाकातों की भनक लगी। उसे हकीम पर शक होने लगा। उसने अपने सिपाही से कहा, इस नए हकीम की तहकीकात करो। कौन है, कहां से आया है और किस मंशा से हमारे महल में आया है? अब खतरे बढ़ रहे थे और इश्क की राह में तूफान नजदीक था। बादशाह ताज को जब हकीम की मखसूस मुलाकातों का इल्म हुआ तो उसके दिल में बेचैनी पैदा हुई। वो कोई मामूली बादशाह नहीं था, उसे अपनी रानी हुरैन पर मुकम्मल एतमाद था, मगर एक अजनबी मर्द का बार बार महल आना उसके लिए काबिल बर्दाश्त न था। उसने अपने सबसे करीबी सिपह सालार नासिर बख्त को तलब किया और हुक्म दिया, इस हकीम की हर हरकत पर नजर रखो, उसके माजी को खंगालो। मैं नहीं चाहता कि मेरे महल में कोई नकाबपोश अफसाना बनकर दाखिल हो। उधर शहजादा मुजाहिद अब हर रोज मलिका हुरैन के और करीब हो रहा था। उसकी बातें मलिका के दिल में घर कर रही थीं। मलिका जो हमेशा तन्हाई में रहा करती थी, अब उसकी सूरत के तसव्वुर में खोई रहने लगी थी। एक शाम मलिका ने हिम्मत करके पूछा, तुमने कभी मोहब्बत की है? मुजाहिद ने नजरें नीची करके जवाब दिया, मोहब्बत नहीं मलिका, बल्कि इबादत की है, वह भी उस शख्स सा जिसकी सूरत देखना मेरी रूह की तलब है। हुरैन की सांसें रुक सी गईं, उसकी आंखें नम थीं। उसने एक बार फिर वही फूल अपने तकिए के नीचे से निकाल कर देखा जिसमें वह शेर लिपटा था। उसकी दिल ने गवाही दी, यह वही आवाज है। अगली सुबह मल्लिका ने मुस्तरब होकर अपनी कनीज से कहा, तुमने कभी किसी को देखा है जो अपने इश्क में इतना फना हो जाए कि अपनी पहचान ही भूल जाए? कनीज हंसते हुए बोली, ऐसी दीवानगी तो सिर्फ अफसानों में होती है मल्लिका। मगर हुरैन जानती थी यह अफसाना अब उसके सामने हकीकत बन चुका है।
इसी दरमियान सिपाह सालार नासिर बख्त ने तहकीकात मुकम्मल कर ली। जो नाम, जो तजारत, जो दस्तावेज मुजाहिद ने पेश किए थे, वह सब जाली साबित हुए। और सबसे चौंकाने वाला इंकशाफ यह था, यह हकीम दरअसल हमसाया सल्तनत का वारिस है, शहजादा मुजाहिद बादशाह। ताज का चेहरा सख्त हो गया। उसका लहजा ठंडा और तल्ख तो यह था, उसका मकसद मेरी मल्लिका को अपने इश्क के जाल में फंसाना। सिपह सालार ने कहा, हुजूर हुक्म दें तो अभी गिरफ्तार कर लिया जाए। बादशाह ने कुछ पल सोचा और कहा, नहीं, अभी नहीं, मैं खुद देखना चाहता हूं उस शहजादे की आंखों में वह इश्क जो मेरी मलिका के लिए पैदा हुआ है। उसे महल बुलाओ, हकीम के नाम से नहीं, शहजादा मुजाहिद के नाम से। उधर सराय में मुजाहिद और मुर्तजा को जैसे इस तूफान का एहसास हो चुका था। मुर्तजा ने कहा, अब क्या होगा? मुजाहिद, सच्चाई सामने आने ही वाली है। शहजादा ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, अगर मेरी मोहब्बत खालिस है तो मेरा सर झुक सकता है, मगर इश्क नहीं। मैं कल महल जाऊंगा। अपने असल नाम से, अपने असल इरादे के साथ अब पर्दा उठने वाला था। अब इश्क और तख्त आमने सामने खड़े होने वाले थे। शहजादा मुजाहिद अब उस नकाब से बाहर आ चुका था जो उसे हकीम बनाकर महल में दाखिल करता रहा। आज वह अपने असल लिबास में था, सर उठाए, आंखों में सच्चाई और दिल में वही मोहब्बत जो अब तक सिर्फ मलिका हुरैन के लिए धड़कती रही। महल के दीवाने खास में आज एक खास मजलिस सजाई गई थी। बादशाह ताज तख्त पर बैठे थे। उनके चेहरे पर सख्ती थी, मगर आंखों में तहकीक की लकीरें थीं। मल्लिका पर्दे के पीछे थी, दिल में बेकरारी और सांसों में हलचल थी। उसे अभी तक यकीन न हो रहा था कि वह हकीम दरअसल एक शहजादा है। दरबारियों की निगाहें उस नौजवान पर जमी थीं जिसने महल में अपने इश्क का जादू फैलाया था। बादशाह ने गूंजती आवाज में पूछा, तुम्हारा नाम? मुजाहिद ने जवाब दिया, मुजाहिद सल्तनत ए शमस का वारिस तुमने धोखा दिया। हमारे एतबार को, हमारी रानी को और हमारी सल्तनत को इसकी क्या वजह दी जा सकती है? बादशाह गरजे। शहजादा आगे बढ़ा, सर झुकाया, मगर लहजा मजबूत था। मैंने कोई जंग नहीं लड़ी, कोई फरेब नहीं किया। मैंने सिर्फ मोहब्बत की है, और उस मोहब्बत के लिए अपना ताज, अपना नाम और अपनी पहचान सब छोड़ा है। दरबार सन्नाटे में डूब गया। क्या तुम्हें इल्म है कि मलिका मेरी बेगम है? बादशाह की आवाज ठंडी मगर तलवार सी थी। इल्म था, मगर जिस वक्त उनके बाल मेरे हाथ लगे थे, मैंने समझा वह कोई हूर है जो अब तक मेरे नसीब में लिखी ना गई। मैं उसे देखे बगैर जिंदा ना रह सका। जब इल्म हुआ कि वह शादीशुदा है तो इरादा बदलने की कोशिश की, मगर दिल न माना। बादशाह ने अपनी तलवार की मूठ थामी और कहा, तो क्या तुम अपने इश्क की सजा भुगतने को तैयार हो? मुजाहिद ने सर उठाकर नजरें मिलाई। अगर सज्जा मोहब्बत की कीमत है तो मैं अपना सर कटवाने को भी तैयार हूं, मगर एक बार, सिर्फ एक बार मलिका से पूछ लीजिए, क्या उसे भी मेरी आंखों में कुछ महसूस हुआ था या नहीं? पर्दे के पीछे बैठी मलिका की रूह कांप गई। बादशाह ने पर्दा हटाने का इशारा किया। हुरैन सामने आई, रोशन चेहरे पर वीरानी, मगर आंखों में तूफान। उसने बादशाह की जानिब देखा, फिर दरबारियों की तरफ, और आखिर में शहजादा मुजाहिद की आंखों में। उसने धीरे से कहा, मैं मल्लिका हूं, मैं बेगम हूं, मगर मैं एक औरत भी हूं, और एक औरत झूठ को नहीं पहचानती, बस दिल की सदा को सुनती है। मैं गुनाहगार नहीं हूं, मगर मैं इस शख्स की मोहब्बत की गवाह जरूर हूं। उसने मुझे मेरी तन्हाई में एक हमनवा दिया, मेरी खामोशी में एक आवाज। दीवार फिर सन्नाटे में डूब गया। बादशाह ने ताज उतार कर जमीन पर रखा और गहरी सांस ली। तुमने मेरी मलिका को छुआ नहीं, मगर उसकी रूह को छू लिया। यह मोहब्बत गुनाह नहीं, मगर इम्तिहान जरूर है। शहजादा मुजाहिद ने तख्त के सामने सजदा करते हुए कहा, मैं अपना इश्क आपकी इज्जत के सामने कुर्बान करता हूं बादशाह सलामत। मगर यह दास्तान अभी मुकम्मल ना थी। इश्क ने सर झुकाया था, मगर तकदीर अब भी अपना आखिरी खेल खेलने वाली थी। शहजादा मुजाहिद ने तख्त के सामने सजदा किया था, मगर उस सजदे में कोई कमजोरी नहीं, बल्कि इश्क की वह ताकत थी जो तख्तों को हिला सकती है और ताज को झुका सकती है। दरबार अब भी खामोश था। हर निगाह बादशाह ताज पर टिकी हुई थी। क्या वह गुस्से में खून बहाएगा या इश्क को बख्श देगा? मलिका हुरैन अपने दिल की सदा जाहिर कर चुकी थी, मगर अब फैसला ताज के हाथों में था। बादशाह ताज उठे। उनके चेहरे पर नफरत नहीं, बल्कि थकान और तफक्कुर था।
उन्होंने अपने तख्त के करीब जाकर कुछ लम्हात खामोश खड़े रहकर कहा, मैं बादशाह हूं, मगर मैं भी इंसान हूं। मैं मल्लिका को बेइंतहा चाहता हूं, मगर मैं उसे कैद नहीं करना चाहता। अगर मेरी बेगम की रूह किसी और की आवाज में सुकून पाए तो मैं उसे जंजीर नहीं बना सकता। दरबार कांप गया, मगर उसकी आवाज में कोई कांपिश न थी। शहजादा मुजाहिद, मैं तुम्हें माफ करता हूं, क्योंकि तुमने मोहब्बत की हद में रहकर मोहब्बत की। तुमने मेरी इज्जत को छुआ नहीं, बल्कि और ऊंचा कर दिया। शहजादा ने सर झुका लिया, मगर अब आंखें भीगी हुई थीं। मगर फैसला अभी अधूरा था। बादशाह ने मल्लिका की तरफ देखा और कहा, मल्लिका, हुरैन, अब इख्तियार तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो इस महल की मलिका बनकर रह सकती हो, मेरी बेगम बनकर, या उस शख्स की जिंदगी बन सकती हो जिसने तुम्हें बिना छुए तुम्हारा दिल छू लिया। हुरैन कांप उठी। अब फैसला उसके दिल और वजीफे के बीच था। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने धीरे से कहा, मैं मोहब्बत करती हूं, मगर मैं वफा भी जानती हूं। मेरी रूह उस शहजादे की शुक्रगुजार है जिसने मेरे तन्हा लम्हों को जीनात बख्शी, मगर मेरा जिस्म मेरी नजरों की हया और मेरा निकाह बादशाह ताज के नाम है। शहजादा मुजाहिद की आंखें छलक उठीं, मगर वह मुस्कुराया। मोहब्बत हासिल करने का नाम नहीं, कुर्बानी का नाम है। तुम्हारी खुशियां मेरी जीत हैं। मलिका एज जहां वही रात उसी सराय में मुजाहिद और मुर्तजा वापस लौटे। मुर्तजा बोला, क्या तुम टूटा हुआ महसूस करते हो? मुजाहिद ने चांद की तरफ देखा और कहा, नहीं, मैं मुकम्मल हूं। मैंने मोहब्बत की है और मोहब्बत ने मुझे इंसान से इंसान कामिल बना दिया है। सालों बाद शहजादा मुजाहिद एक नई सल्तनत का बादशाह बना, मगर कभी किसी रानी से निकाह ना किया। उसकी रियासत में एक कायदा था, इश्क करो मगर अदब से, मोहब्बत करो मगर वफा से। और मल्लिका हुरैन वो बादशाह ताज के साथ रही, मगर उसकी आंखों में एक चमक थी जो दुनिया की किसी रोशनी से नहीं, बल्कि एक शहजादे की खामोश मोहब्बत से जागी थी। खत्म हुआ। एक इश्क का अफसाना मुकम्मल नहीं हुआ, मगर अमर हो गया। तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।